इमेजिन कीजिए दोस्तों, एक ऐसा भारत जहां एक के बाद एक आक्रमण होते थे। कभी अफगान सरदारों की सेनाएं सीमा लांघती थी तो कभी मंगोलों के घुड़सवार दिल्ली की ओर दौड़ते थे। चारों तरफ दोस्तों सत्ता की हवस थी, तख्त और ताज के लिए खून खराबा, साजिशें, गद्दारियां, और इसी आग के बीच में जन्म लेता है दिल्ली सल्तनत। आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी को, 320 साल तक चले इस सत्ता संघर्ष को, कि वो दास्तान जहां हर मोड़ पर नया सुल्तान, नई चाल और नया षड्यंत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर शुरू होता है दोस्तों उत्तर मध्यकाल का इतिहास, जिसमें से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत पर आधारित पूरी कहानी है। दिल्ली सल्तनत NCERT आधारित पूरा पैटर्न हमने इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे, जिसके साथ पूरा का पूरा A to Z आपका कवर होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साल था दोस्तों 1192 ईस्वी, तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर कब्जा जमा लिया था दोस्तों, लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो गई थी। अब सवाल था सत्ता किसके हाथ जाएगी। यहाँ से पर्दे पर आया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का गुलाम और सेनापति हुआ करता था दोस्तों। और इसी तरह जो है दिल्ली में शुरू हुई थी गुलाम वंश की कहानी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार दोस्तों, जिसको हमने देखा, और हम एक एक करके पूरे जो है वंश को पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल विभाजन में हम पढ़ेंगे पहले गुलाम वंश को, जिसकी स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। फिर आया खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद आता है दोस्तों लोधी वंश, जिसको हम एक एक करके पूरे वंश को हम पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गुलाम वंश को पढ़ेंगे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों वो सुल्तान जिसे लोग कहते थे दोस्तों लाख बख्श यानी दानवीर। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इसने ही डाली थी। अजमेर में इन्हें 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, लेकिन सत्ता सुख ज़्यादा दिन तक इनको नसीब नहीं हुआ दोस्तों। घोड़ों से गिरकर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी का दोस्तों ये गुलाम था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। इसके प्रमुख कार्यों में देखेंगे कि किस प्रकार था। कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण कार्य आरंभ किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में बनवाने का स्थापना इन्होंने करी थी। लोगों के द्वारा दोस्तों लाख बख्श की उपाधि दी गई थी इसको, जिसको दोस्तों दानशील कहा जाता था। केवल 4 वर्ष तक इसने शासन किया और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। फिर आया दोस्तों असली किंग मेकर, जिसे इल्तुतमिश कहा जाता है। 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक यह शासन किया था। इसे कहते हैं असली नींव डालने वाला वही था। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना करी थी दोस्तों। 40 अमीरों का समूह बनवाया था। मंगोलों से दिल्ली को बचाया था दोस्तों। दिल्ली को खलीफा के मान्यता दिलवाई थी, मतलब दिल्ली को जो है खलीफा से मान्यता दिलवाई थी। नए सिक्के चलवाए, टांका, जिसको टांका बोला जाता है, चांदी के द्वारा, चांदी का सिक्का था। जीतल जो है तांबे का सिक्का था। और फिर इतिहास सौंप दिया अपनी पुत्री को, जिसका नाम होता है दोस्तों यहाँ पर आती है पहली महिला शासक रजिया सुल्ताना, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। रजिया सुल्ताना 1236 से 1240 ईस्वी तक भारत की पहली महिला और मुस्लिम शासक थी दोस्तों। यहाँ पर हिम्मती, बुद्धिमत्ता और कुशल प्रशासन के बावजूद जो है पुरुषवादी सोच के दरबारियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। याकुत नामक हबसी जो है अधिकारी के नज़दीक की अफवाहों ने आग में जो है घी का काम कर दिया, और अंततः षड्यंत्रों के जाल में फंसकर जो है रजिया सुल्ताना को मार दिया गया। मतलब भारत की जो है प्रथम महिला एकमात्र सुल्तान थी जो शासन में थी। तुर्क अमीरों का विरोध इन्होंने कसकर किया था। अंततः दोस्तों तुर्क सरदारों ने इनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस प्रकार दोस्तों रजिया सुल्ताना की इन्होंने हत्या कर दी थी। अब आया लोहे का आदमी, जिसको बलबन बोला जाता है दोस्तों। 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक न्याय का लौह दंड बलबन का प्रतीक बना दोस्तों। उसने कहा था सुल्तान धरती पर खुदा का प्रतिनिधि है। यह थी उसकी नस्बत नीति। उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि सुल्तान धरती पर जो है खुदा का प्रतिनिधि है। खुद को है दोस्तों नस्बत नीति जो है शाही गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया था। सबसे शक्तिशाली प्रशासक बना था दोस्तों। मंगोल आक्रमण को दोस्तों सफलतापूर्वक इसने रोक लिया था। मंगोल जो है बार बार देश पर आक्रमण कर रहे थे, तो इसने जो है अमीरों पर अंकुश लगाया और सत्ता को शक्ति से सल्तनत को जो है मजबूत बनाया था। तो इस प्रकार दोस्तों जो था बलबन। फिर आता है दोस्तों खिलजी वंश। दक्षिण भारत तक
बढ़ती दिल्ली की सत्ता, जलालुद्दीन खिलजी आता है दोस्तों। इसके बाद 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है। शांति प्रिय बूढ़ा सुल्तान था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन सत्ता की भूख से भरे उसके भतीजे ने कर दिया विश्वासघात, और इस प्रकार दोस्तों स्थापना करता है खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है सत्ता के हर मोर्चे को कंट्रोल किया है। दक्षिण भारत पर इसने चढ़ाई करी थी दोस्तों। मलिक कफूर ने देवगिरी, वारंगल, मदुरै तक इन्होंने सल्तनत का विस्तार कर लिया। कीमती नियंत्रण नीति थी, बाजार में चीज़ों के दाम पर सरकारी दर से कर लगाए थे इन्होंने। साहनाए मंडी जो है तैनात किया था। स्थायी सेना बनवाई थी दोस्तों, और सैनिकों का वेतन नगद इन्होंने बनवाया था, मतलब स्थायी सेना बनाई थी, नगद वेतन जो है शुरू किया था। मंगोल आक्रमण को इसने फिर से रोका था। स्थापत्य कला में दोस्तों अलाउद्दीन दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था, जो कि सत्ता के विस्तार का यह चरम शासक था। इसके बाद आता है दोस्तों इनका आर्थिक सुधार, देखेंगे किस प्रकार था। कीमत नियंत्रण नीति थी, सहनाई मंडी जो है बाजार नियंत्रण नियुक्ति था इसमें। भूमि कर में भी वृद्धि था इनका दोस्तों। अनाज का सरकारी संग्रह था। दक्षिण भारत पर विजय इन्होंने हासिल करी थी। सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में देवगिरी, वारंगल, मदुरै तक इन्होंने जो है विजय हासिल करी थी। मंगोल आक्रमण का इन्होंने डट कर प्रतिकार किया था। स्थापत्य कला में हम देखेंगे कि अलाउद्दीन दरवाज़ा जो है कुतुब परिसर में स्थित है, इसकी स्थापना करवाई थी। इसके बाद आता है दोस्तों तुगलक वंश। प्रयोगों के खेल में उलझती सल्तनत, जिसको बोला जाता है तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक इनने शासनकाल किया था। संस्थापक बना गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन असली चर्चा उसके बेटे की होती है दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना करता था। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर दोस्तों आता है। उसके बाद 1325 से 1351 ईस्वी तक भारत के इतिहास का सबसे विचित्र शासक। एक के बाद एक प्रयोग इसने किया था। हर प्रयोग में उसका जो है उसके सिर का दर्द जो है बनता रहा। राजधानी बदली दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद किया। जनता का भारी पलायन हुआ, कई मौतें हुई, जो कि इसका जो है प्रयोग जो है असफल होने लगा था। इसने टोकन मुद्रा, तांबे के सिक्के चलवाए थे दोस्तों, और नकली मुद्रा का प्रचार भी इसने किया था। तांबे के सिक्कों को जो है चांदी के बराबर घोषित किया था। ये नकली मुद्रा प्रसार जो है देखने को मिला था, जिसमें से योजना इसका विफल हो गई थी। दुआ प्रणाली भी इसने शुरू किया था, मतलब अकाल में जो है किसान भूखे मरे, विद्रोह हो और भड़के यहाँ पर देखने को मिला था। उम्मीद इसकी बहुत ऊंची थी, पर इसका नतीजा दोस्तों इसको बहुत भयानक देखने को मिला था। सूखा पड़ा और विद्रोह हुए। विशाल साम्राज्य विस्तार योजनाएं सोच रहा था, लेकिन अफगानिस्तान से दक्षिण भारत तक नियंत्रण का प्रयास किया, लेकिन ये सब असफल हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है विकास का युग, जिसको बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388 ईस्वी तक दोस्तों यहाँ पर शांतिप्रिय हुआ विकासशील शासक। सिंचाई के लिए इसने नहर बनवाई। फिरोज शाह कोटला बनवाया। अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया, लेकिन ब्राह्मणों पर दोस्तों इन्होंने जजिया कर फिर से लगवा दिया, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों कमज़ोर सत्ता का दौर होने लगा। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद जो है खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना करी थी, और लेकिन अब दिल्ली की सत्ता जो है धीरे धीरे बिखरने लगी थी दोस्तों। छोटे छोटे राज्यों ने स्वतंत्रता जो है लेना शुरू कर दिया था, अलग अलग राज्यों में विभाजित होने लगा था। तो इस प्रकार दोस्तों 4 वंश ने शासनकाल किया था यहाँ पर। खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, इन्होंने जो है सैयद वंश के संस्थापक सैयद वंश पर इन्होंने शासनकाल किया था, जो कि 1414 से 1451 तक इनका शासनकाल चला था। फिर आता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, जिसको लोधी वंश का नाम बोला जाता है। अंतिम अफगान शासक था दोस्तों बहलोल लोधी। 1451 से 1489 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापना करता है। एक बार फिर जो है सत्ता को एकजुट करने की कोशिश करता है, लेकिन लंबे समय तक इसकी स्थिरता नहीं रहती है। फिर इसके बाद दोस्तों इनका और आता है शासन सिकंदर लोधी। लखनऊ की स्थापना करता है। कृषि सुधार किए इसने, प्रशासन को व्यवस्थित किया, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अहंकारी सुल्तान, जिसको इब्राहिम लोधी के नाम से जाना जाता है। 1517 से 1526 ईस्वी तक यह अहंकारी इब्राहिम लोधी आता है, जिसने अमीरों से दुश्मनी इनकी बढ़ती गई दोस्तों। और तब पंजाब के दौलत खान ने बुलाया बाबर को, और पानीपत का मैदान तैयार था। साल 1526 था दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर आकर डायरेक्ट इब्राहिम लोधी को ठोंकता है और दिल्ली सल्तनत का अंत कर देता है। और इसके बाद दोस्तों कदम रखता है बाबर दिल्ली सल्तनत पर, और इसके बाद शुरुआत होती है मुग़ल साम्राज्य की, जिसकी नींव दोस्तों यहाँ पर रखता है बाबर।
और शुरू होता है दोस्तों यहाँ से मुगल वंश की शुरुआत, जिसको हम देखेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने दोस्तों मुगल दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी पढ़ी थी दोस्तों, जहाँ सत्ता के लिए चले लगातार युद्ध, शासन के अनगिनत प्रयोग और हर मोड़ पर एक नई इतिहास का जन्म हुआ। दिल्ली सल्तनत की यही कहानी थी दोस्तों, हमें बताती है सत्ता टिकती नहीं है, बदलती रहती है, परंतु इतिहास में इसकी गूंज जो है आज भी सुनाई देती है। अगर ये कहानी दोस्तों आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत की प्रमुख शासनिक व्यवस्था को एक देखने पर किस प्रकार की शासनिक व्यवस्था थी। तो सुल्तान का सर्वोच्च सत्ता थी दोस्तों। प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन सा था? प्रधानमंत्री को वजीर बोला जाता था, वित्त मंत्री यहाँ पर दीवान रियासत को बोला जाता था, दीवान यास को जो दोस्तों सैन्य महामंत्री बोला जाता था, दीवान इक्सा संचार मंत्री कम्युनिकेशन मंत्री थे दोस्तों, और न्याय व्यवस्था जो है दीवान ए काजी को बोला जाता था। एकता प्रणाली का क्या महत्व था? भूमि पर नियंत्रण हेतु सैन्य अधिकारियों को जो एकता दी जाती थी। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार था दोस्तों? यहाँ पर बहुत सारा देखने को मिलता है। हिंदू मुस्लिम विस्तृत संस्कृति का उदय हुआ था। जजिया कर यहाँ पर लगाया गया था दोस्तों, गैर मुस्लिम पर लगाया गया था, मतलब जो मुस्लिम के अलावा जो भी धर्म थे उन पर जजिया कर लगाया गया था। स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय हुआ करती थी। भक्ति आंदोलन व सूफी परंपरा का विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। कला और वास्तुकला, स्थापत्य कला में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेमस है? प्रमुख निर्माण में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ करवाया गया था, इल्तुतमिश द्वारा जो है पूर्ण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है जो दोस्तों अजमेर में बनवाया गया था। अलाउद्दीन दरवाज़ा, फिरोज शाह कोटला, टंकी का किला तुगलकाबाद में स्थापित करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत का पतन वही हमने एक बार फिर से बताया दोस्तों, इब्राहिम लोदी के अत्याचार के कारण जो है दौलत खान ने बाबर को आमंत्रित किया भारत में। तो बाबर ने जो है पानीपत की युद्ध में जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को जो है पराजित कर दिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद अगली वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के इतिहास को पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। आज की वीडियो में हम अब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत पर आधारित जो है पूरा 30 MCQs, जो कि आप यदि लगा लोगे तो पूरा जो है दिल्ली सल्तनत आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है माना जाता है वास्तविक संस्थापक। किसने तंका और जीतल नामक सिक्के चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे दोस्तों। रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों, जिसने भी सिक्के चलवाए थे जिस पे लिखा था इल्तुतमिश की बेटी। बलबन ने किस नीति के तहत जो है शासन को कठोर बनाया था? तो बलबन ने दोस्तों न्याय का लौह दंड माना जाता है यहाँ पर। तुर्कान चहलगामी का गठन किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर तुर्कान चहलगामी का गठन यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, जिसमें 40 लोगों का समूह हुआ करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था, जो कि आज भी फेमस है। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में पहली महिला शासक कौन बनी थी? तो यह दोस्तों रजिया सुल्ताना थी। नस्बत नीति किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों बलबन से संबंधित है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो यह था दोस्तों मलिक कफूर। किसने दक्षिण भारत तक विजय अभियान चलाया था दोस्तों? तो यह चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे प्रमुख आर्थिक नीति क्या थी दोस्तों? तो यह थी दोस्तों कीमत नियंत्रण। इसके बाद सहना मंडी किसने नियुक्त किया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है सहना मंडी का नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन दरवाज़ा जो है का निर्माण किसने करवाया था? तो इसने करवाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन दरवाज़ा का निर्माण इसने करवाया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश की स्थापना करी थी। किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी? तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कई सारे प्रयोग किए थे लेकिन असफल हुआ। टोकन मुद्रा योजना किसने शासनकाल में शुरू हुई थी? टोकन मुद्रा योजना जो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शुरू हुई थी। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था दोस्तों? तो यह लाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जजिया कर ब्राह्मणों पर भी किसने लगवाया था? तो यहाँ पर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो यहाँ पर खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद वंश की स्थापना करी गई थी। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 स्थिति में दोस्तों तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। लखनऊ की स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोधी ने करवाई थी लखनऊ शहर की स्थापना, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों यदि आप यहाँ तक देखते आ रहे हो तो आपके पास बहुत पेशेंस है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँच जाए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई दोस्तों? तो यहाँ पर इब्राहिम लोधी की हार होती है। दिल्ली सल्तनत का काल कितने वर्षों तक चला था? तो यह लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का काल चला था। सल्तनत काल में भूमि कर वसूली प्रणाली क्या कहलाती थी? तो इक्ता प्रणाली कहलाती थी दोस्तों। सल्तनत काल का प्रमुख न्यायिक पदाधिकारी कौन था? तो कौन होता था दोस्तों? काजी होता था दोस्तों, न्यायिक पदाधिकारी। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पूरा इतिहास पढ़ा दोस्तों मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत को, जिसमें हमने पूरा एनालिसिस किया और लास्ट में MCQs भी लगाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मुगल वंश के इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।